सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। जेजे के चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और वो भी पूरे 3 हफ्ते बाद। वैसे जिन लोगों को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो इस वीडियो को पहले ही स्किप मार दो, वरना आपको ही परेशानी होगी। खैर, ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां से खत्म हुआ था। जी हाँ, लॉर्ड भाई साहब अब मर चुके हैं और सुकुना अब अलग ही लेवल पर चल रहा है। यूजी सुकुना को स्टैप करने वाला था, लेकिन तभी सुकुना अपने आप को बचा लेता है और फिर वो यूजी के पेट पर एक जबरदस्त घूसा मारता है। एक बोलो चाहे तो, क्योंकि अब तो उसके पास 4 हाथ है ना। खैर, इस हमले से यूजी दूर जाकर गिरता है और सुकुना कुछ स्लैशेस भी फेंक देता है यूजी के ऊपर। और सुकुना इस हमले के बाद सोचता है कि यार भले ही हिगुरामा मारा जा चुका है और वो मरते मरते अपने साथ मेरा कामुटोके भी लेके चला गया। अब जिन्हें नहीं पता कि कामुटोके क्या है, वेल उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये सुकुना का एक हथियार था जिसे उराव में उसके पास लेकर आई थी, जिसे योरुजू यानी सुकुना की चाहने वाली ने क्रिएट किया था। अब हिगुरामा उसे लेकर कैसे गया? वेल अपने डोमेन की वजह से, क्योंकि उस डोमेन में सुकुना की बजाय उसके कर्स टूल यानी कामुटोके की कर्स एनर्जी खत्म हो गई थी। और अब सुकुना देखता है कि यूजी उसके हमले से पूरी तरह ठीक हो चुका है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि यूजी अब रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर पा रहा है और ये टेक्निक उसने 1 महीने के अंदर ही सीख ली है। खैर, आगे हम देखते हैं कि उई उई और किरारा हिगुरामा की डेड बॉडी को वहाँ से ले जा रहे हैं। जी हाँ, वो उसकी लाश को वहाँ से ले जा रहे हैं। तो मैंने तो कहा था कि हिगुरामा अब मर चुका है। अब वो उसे कैसे ले जा रहे हैं? वेल उई उई की टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक की मदद से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किरारा कौन है? वेल किरारा वही है जो हकारी के साथ रहती थी या रहता था। हाँ, इसके जेंडर का कुछ खास पता नहीं है मुझे। खैर, आगे हम ये जान पाते हैं कि हीरोज की साइड से जो भी इंजर्ड हो रहा है उन्हें ये दोनों मिलकर शोको के पास ले जा रहे हैं, ताकि शोको अपनी आरसीटी का यूज करके उन लोगों को हील कर पाए। जिसके बाद सुकुना कहता है कि भले ही शोको आरसीटी का यूज करके सबको हील कर पाती है, लेकिन आरसीटी का यूज खुद पर करने के मुकाबले दूसरों पर बहुत स्लो इफेक्ट करता है। अब इसका मतलब ये है कि शोको अगर आरसीटी का यूज खुद पर करती है तो वो अपने आप को बहुत जल्दी हील कर पाएगी, मगर वो इसका यूज किसी ह्यूमन या कर्स पर करेगी तो वो काफी स्लो हील होगा। और मैं ये जानता हूँ कि आप सभी इस पॉइंट पर ये सोच रहे होंगे कि उई उई पक्का अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से गोजो को शोको के पास ले गया होगा उसे हील करने के लिए, क्योंकि गोजो की गर्दन तो कटी ही नहीं थी। तो इस पॉइंट तक मैं भी यही सोच रहा था कि शायद हमारे गोजो सेंसे का कमबैक हो सकता है, लेकिन सुकुना अंदाजे से कहता है कि मैं श्योर हूँ कि उस टाइम तक गोजो मर चुका था। अब भले ही ये सुकुना का अंदाजा हो या फिर वो सच बोल रहा हो, लेकिन इस पॉइंट को देखने के बाद कुछ पता नहीं है कि क्या गोजो वापस आ सकता है या नहीं। वेल आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताओ। खैर, इसके बाद सुकुना यूजी को कहता है कि अब आएगा मजा तुमसे लड़ने में, क्योंकि यूजी अब रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है। लेकिन सुकुना यूजी को थोड़ा इरिटेटिंग सा समझता है और वो लड़ाई के टाइम पर सोच में पड़ जाता है कि क्या वो हिगुरामा के मरने से नाराज है, क्योंकि वो एक अच्छा फाइटर था। और देखा जाए तो सुकुना कभी भी किसी की जान की परवाह नहीं करता है। उसका सोचना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने मजे के लिए लोगों को मारता हूँ, लेकिन क्या हिगुरामा के मरने से उसे तकलीफ हो रही है? खैर, इसके बाद सुकुना दूसरों के आइडल्स के ऊपर थोड़ा बोलता है और सुकुना कहता है कि वो लोग बेकार होते हैं जो कि अपनी लाइफ के आइडल्स के लिए मरने को भी तैयार हो जाते हैं। सुकुना आगे कहता है कि जिसके आइडल सुकुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उसे कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हैं और सुकुना के लिए आइडल्स एक जेल की तरह है। सुकुना अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि उन लोगों के आइडल्स कैसे थे जो कि अभी तक मुझसे लड़ने आ चुके हैं, लेकिन वो यूजी के आइडल्स को अच्छी तरीके से जानता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सुकुना उसकी बॉडी में खुद कई दिनों तक रह चुका है। और वो ये जानता है कि यूजी की सोल को भले ही तुम कितनी बार भी चकनाचूर कर दो, फिर भी यूजी उठ खड़ा होगा और यूजी दोबारा बाउंस बैक जरूर करेगा। खैर, आगे सुकुना कहता है कि मैं यूजी को उसके आइडल्स के साथ ही स्लैश कर दूंगा। और जब सुकुना ये सब कह ही रहा होता है तभी उसके पीछे से गेम मास्टर यानी कुगाने आ जाता है और एक नए रूल को अनाउंस करता है। और वो नया रूल ये था कि मैग्यूमी को अथॉरिटी मिलती है कि वो लोगों को मास्टर टेंगन के साथ मर्ज होने वाली प्रक्रिया को एक्टिवेट कर पाएगा, जिसका साफ मतलब यही है कि ये अथॉरिटी अब सुकुना के पास है। और यहाँ कुसाका भी समझ जाता है कि यही केंजाकू का बैकअप प्लान होगा, क्योंकि केंजाकू ने कहा था कि भले ही मैं रहूं या ना रहूं पर मेरा बैकअप प्लान जरूर काम करेगा। और यहाँ हम देख पाते हैं कि केंजाकू के बैकअप प्लान को इंश्योरेंस का नाम दिया गया है। लेकिन कुसाका भी शांत था, क्योंकि उसे पता था कि सुकुना इतनी जल्दी सभी लोगों को मारकर मर्जर कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि सुकुना को तो बस मजे ही चाहिए। और इसका मतलब ये है कि वो लोग कुछ देर के लिए सेफ है, लेकिन सुकुना तो सुकुना है। सुकुना कहता है कि मैं सबसे पहले यूजी इतादोरी को मारूंगा, फिर एक एक करके सभी सोर्सरर्स को मौत के घाट उतार दूंगा, फिर मर्जर के कंप्लीट होने के बाद मैं उस क्रिएचर से भी लड़ूंगा। लेकिन गेम में एंट्री लेता है हमारा ओकोत्सु यूटा और साथ में क्वीन ऑफ कर्सेस रीका। यूटा तुरंत ही सुकुना पे हमला कर देता है और कहता है कि सॉरी आई एम लेट। जिसके बाद सुकुना कहता है कि देखो तुम्हें जो करना है वो करो, भले ही तुम्हें स्ट्रगल करना हो चाहे रेसिस्ट करना हो वो करो, पर मुझे मार डालो वरना मैं तुम्हारे चाहने वाले और जिन्हें तुम पसंद करते हो उन्हें मैं
मार डालूंगा। जिसके बाद रिका आ जाती है और सुकुना के ऊपर अपने एक हाथ से दबाव डालती है। सुकुना अपने आप को बचाने के लिए रिका के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और देखने की बात है कि सुकुना अभी भी स्माइल कर रहा है और उसकी स्माइल काफी स्कैरी और डेंजरस सी लग रही थी। इसके बाद रिका सुकुना से मानो ये कह रही हो कि तेरी हिम्मत कैसे हो यूटा से ऐसे बात करने की। खैर इसी के बाद चैप्टर 248 खत्म हो जाता है और चैप्टर के एंड में नीचे छोटे शब्दों में लिखा हुआ था कि एक तरफ है हमारी क्वीन ऑफ कर्सेस और दूसरी तरफ है किंग ऑफ कर्सेस। अब देखना ये है कि कौन इन दोनों में से शाही गद्दी पर बैठेगा। अब वीडियो खत्म हो चुकी है और मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। पहला ये कि गेगे ओटोकामी ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे एक क्विज में एक क्वेश्चन आया था कि रिका और सुकुना में से कौन जीतेगा और गेगे ने वहाँ सिर्फ एक शब्द लिखा था, सुकुना। खैर अब दूसरी बात ये है कि गोजो के आने के चांसेस अब बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि सुकुना ने तो साफ कह दिया था कि उस टाइम तक गोजो मर चुका था। और तीसरी बात ये है कि हिगुरामा अब मर चुका है। और चौथी बात ये है कि यूजी का पोटेंशियल अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है। और पांचवी और सबसे सैड न्यूज ये कि अगला चैप्टर अब एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आएगा। मतलब ये वाला चैप्टर ही 3 हफ्ते के बाद आया था और अगला चैप्टर भी 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद ही आएगा। सो अगला चैप्टर जब भी आएगा मैं फटाफट से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इस बार के लिए तो आप प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि इस बार मैं काफी लेट हूँ, पर अगली बार मैं वीडियो टाइम पर लेकर आऊंगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। प्लीज सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।